हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और लगातार हमारे वीडियोज़ को आप लोग देख रहे होंगे। तो मैंने जो है एसएसटी यानी सोशल साइंस, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी पेपर अपलोड कर दिए हैं। यहाँ तक ड्राइंग का भी पेपर अपलोड कर दिया है। और अब जो छात्राएं होती हैं उनके लिए होम साइंस का पेपर यहाँ पे 3 सेट दूंगा केवल, और वो तीनों सेट देख लेंगी। बहुत ही अच्छा पेपर यहाँ पर जाने वाला है, जिसका ये सेट नंबर पहला है 823 सी गृह विज्ञान यानी होम साइंस। ये केवल छात्राओं के लिए होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्या है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो भैया ध्यान रखना, जल में घुलनशील होती है BC, मैंने गई भैंस पानी में। तो BC आप लोग याद कर लीजिए, जल में घुलनशील होती है। तो इसमें तो देखो B दिया है, C तो दिया नहीं है। बाकी K, ठीक, कीड़ा से याद कर लीजिए, ये सब होते हैं वसा में घुलनशील यानी KEDA। और बाकी B और C जल में घुलनशील। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर B। बर्फ़ की टोपी का प्रयोग होता है। बर्फ़ की टोपी मतलब बर्फ़ में भिगो करके कब लगाया जाता है। तो जब बुखार तेज़ी से होता है तो बर्फ़ में रुमाल भिगो करके सर में रखा जाता है, सर पे। अतिसार रोग में रोगी के शरीर में किसकी कमी हो जाती है। तो पानी की कमी हो जाती है जब अतिसार हो जाता है। आदर्श बजट कब माना जाता है। बचत का बजट, जिसमें बचत हो जाए उसी को हम लोग आदर्श बजट मानते हैं। कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है। यकृत जो श्वसन तंत्र का भाग नहीं, इसमें सांस नहीं ले सकते यकृत से। नाक, फेफड़ा, सांस नली सब सांस ले सकते हो। 1 लीटर दूध का मूल्य 65 रुपया है, तो 2.5 लीटर दूध का मूल्य बताओ। तो देखो 2.5 से इसको क्या करना है, गुणा करना है। 65 गुणे 2.5 गुणा कर लो। 25, 5 छक्का 30, 2 32 और 65 दूना 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13। और इसको जोड़ देंगे तो 5 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 1 16, 25 दशमलव 1 अंक के बाद 162 रुपया 50 पैसा। 162 रुपया 50 पैसा सी विकल्प में है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन B1 को क्या कहते हैं। थायमिन। विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थायमिन। ठीक। साइनोकोबालामिन कहते हैं विटामिन B12 को। नियासिन, निकोटिनामाइड, ठीक, विटामिन B7 को कहते हैं। राइबोफ्लेविन विटामिन 6 को कहते हैं। शरीर का तापमान नापने के लिए किससे प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर। थर्मामीटर से तापमान, बैरोमीटर से वायुदाब, लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर से आर्द्रता। 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी देता है। 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी देता है। तो वो 1 ग्राम प्रोटीन देता है 4.2 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट भी इतना ही देता है, प्रोटीन भी इतना ही, लेकिन वसा 9 किलो कैलोरी देता है। ठीक, ध्यान रखना। लो यहाँ पे पूछा है प्रोटीन, तो होगा 4 कैलोरी। ठीक, 4.2 या 4। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। लौह के तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन D की कमी से सूखा रोग या रिकेटस। स्कर्वी विटामिन C की कमी से। बेरी बेरी विटामिन B की कमी से। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। 24। 12 जोड़ी, 12 जोड़ी होती है 24 हो गई टोटल। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। 19 नवंबर। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ऊनी तंतु प्राप्त होता है। ऊनी तंतु प्राप्त होता है पशुओं से, खा पशुओं के बालों से। गुड़ किसकी प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। गुड़ किससे, गुड़ खाने से लवण की पूर्ति होती है। ATS अथवा टिटवैक की सुई किस रोग से बचाव के लिए लगाई जाती है। तो ये हो जाती है टिटनेस। T से टिटनेस याद रखेंगे। लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहते हैं। हरी ट्रैफिक लाइट क्या दर्शाती है। हरी ट्रैफिक लाइट कहती है चले जाओ, मतलब निकल जाओ। लाल कहती है रुक जाओ। पीली कहती है तैयार हो जाओ, वेट। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। 206। मनुष्य के शरीर में कितनी होती हैं, 206। टाइफाइड रोग किससे होता है। टाइफाइड रोग होता है साल्मोना टाइफी से। एनफ्लूएंजा मादा एनफ्लूएंजा से होता है मलेरिया। ठीक। कार्बनिक पदार्थों के जलने से कौन सी गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये हो गए 20 क्वेश्चन और उनके आंसर। वही चीज़ इंग्लिश में भी है, इसको देख लेंगे। फिर यहाँ पर प्रश्न आ गया, भोजन के पकाने के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। अभी मैं इनके आंसर दिखाऊंगा। पर्यावरण संरक्षण के 4 उपाय लिखिए। यातायात के नियम क्या है। आदर्श रसोई घर क्या है। मोच के लक्षण लिखे। हमारे जीवन में जल की क्या उपयोगिता है। इन प्रश्नों के उत्तर अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पेचिश और एस्सार में क्या अंतर है। कैंची कितने प्रकार की होती है। ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार का होता है। ये सब प्रश्न आप लोग देख लीजिए, मैं भी इनके सबके आंसर आपको दिखाने वाला हूँ। हमारे पास प्रश्न है, भोजन पकाने के कोई 2 उद्देश्य लिखिए।
चलिए मैं इसका आंसर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। भोजन पकाने के कोई दो उद्देश्य। भोजन को स्वादिष्ट और सुरक्षित बनाना। भोजन पकाने के दो उद्देश्य निम्नलिखित। भोजन को नरम, सुपाच्य और स्वादिष्ट बनाने के लिए। नंबर 2, भोजन में मौजूद हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करके उसे सुरक्षित बनाना। ये हो गया उसका आंसर। दूसरा क्या था, पर्यावरण संरक्षण के 4 उपाय लिखिए। तो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के 4 उपाय। पहला, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग कम करना, जल संरक्षण के उपायों को अपनाना, बिजली और अन्य ऊर्जा स्रोतों की बचत करना। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर है यातायात का नियम क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे यातायात के नियम यानी ट्रैफिक रूल सुरक्षित आवागमन के लिए बनाए गए दिशा निर्देश हैं जिनका पालन सभी वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को करना चाहिए। हमेशा सड़क के बाईं ओर चलें, लाल बत्ती होने पर रुकें, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग न करें, पैदल पार पथ जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें। आदर्श रसोई घर क्या है। एक आदर्श रसोई घर वह स्थान है जहाँ भोजन पकाने का कार्य स्वच्छता, सुविधा और सुरक्षा के साथ किया जा सके। पर्याप्त रोशनी और हवादार होना चाहिए, साफ सफाई की उचित व्यवस्था हो, पानी की निकासी की सही व्यवस्था हो, सभी सामान व्यवस्थित ढंग से रखे हों। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। मोच के लक्षण लिखिए। प्रभावित क्षेत्रों में तेज दर्द होना, सूजन आ जाना, रंग में बदलाव, नीला काला पड़ना, उसे अंग को हिलाने डुलाने में कठिनाई होना। हमारे जीवन में जल की उपयोगिता क्या है। पीने के लिए आवश्यक, भोजन पकाने के लिए उपयोग होता है, सफाई और स्वच्छता बनाने रखने में मदद करता है, पौधों और फसलों के लिए अनिवार्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे मतलब पेचिश और अवसाद में क्या अंतर है। पेचिश और अवसाद दोनों में पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है जिनके लिए कुछ मुख्य अंतर हैं। पेचिश एक आंतों की सूजन है, विशेष रूप से पेट के निचले हिस्से में, जिससे गंभीर दस्त होता है, जिससे बलगम या रक्त हो सकता है। अतिसार यानी डायरिया, ढीले या पानी जैसे मल का बार बार आना जो सामान्य मल त्याग की तुलना में अधिक बार होता है। पेचिश के रोगी आमतौर पर पेट के निचले हिस्से में ऐंठन और दर्द का शिकायत करते हैं, जबकि अतिसार में ऐसा दर्द भी हो भी सकता है और नहीं भी। पेचिश में बुखार अधिक आम है, जबकि अतिसार में बुखार कम होता है। कैंची कितने प्रकार की होती है। कैंची मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, सामान्य कैंची, विशेष कैंची। सामान्य कैंची का उपयोग मुख्य रूप से कागज, कपड़े, बाल काटने जैसे घरेलू व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। विशेष कैंची का उपयोग विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि सर्जरी में सर्जिकल कैंची, बागवानी में प्रूनिंग सीड्स या सिलाई में पिकिंग सीड्स। ठीक। ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। लर्नर लाइसेंस एक अस्थायी लाइसेंस है जो सीखने की अवधि के लिए जारी किया जाता है। इसकी वैधता आमतौर पर 6 महीने होती है। स्थायी लाइसेंस या स्थायी लाइसेंस जो लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के 30 दिनों के बाद परीक्षण पास करने पर जारी किया जाता है। वाणिज्यिक लाइसेंस या उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो टैक्सी, बस, ट्रक आदि जैसे वाणिज्यिक वाहन चलाते हैं। टाइफाइड रोगी को कैसा आहार देना चाहिए। टाइफाइड रोगी को आसानी से पचाने योग्य हल्का पौष्टिक आहार देना चाहिए। तरल पदार्थ और अर्ध ठोस पदार्थ आहार जैसे दलिया, खिचड़ी, उबली सब्जियां, सूप, फलों का रस, नारियल पानी शामिल करना चाहिए। मसालेदार, तैलीय और रेशेदार भोजन से बचाना चाहिए क्योंकि पाचन तंत्र पर दबाव डालते हैं। पर्याप्त आराम और स्वच्छ पानी का सेवन महत्वपूर्ण है। बचत के लाभ लिखिए। बचत के कई लाभ हैं। पहला, वित्तीय सुरक्षा। बचत अप्रत्याशित खर्चों या आय के नुकसान के दौरान सुरक्षा जाल प्रदान करती हैं। आपातकालीन निधि या चिकित्सा आपात स्थिति या नौकरी छूटने जैसी आपात स्थितियों से निपटने में मदद करती है। भविष्य के लक्ष्य, बचत, घर खरीदने, शिक्षा प्राप्त करने, और इसको पढ़ लीजिए, ऋण से मुक्ति भी मिलती है। अगला पेपर हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये वाला मैंने आपको करा दिया। ठीक, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।